ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम बात करने वाले हैं चिली के प्रोटेस्ट पे, जो कि 2019 को स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है और अभी तक जो है ना ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। इसमें हम जो है ना इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इनके रीज़न्स हैं, क्या इनकी डिमांड्स हैं, क्या रीज़न्स हैं जो है ना अभी तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है और क्यों ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आज जो है ना इस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम चिली के बारे में बता देते हैं कि चिली जो है ना कहाँ पे है, पॉपुलेशन उसकी कितनी है, उसकी लैंग्वेज क्या है, रिलीजन्स पे कौन कौन से हैं। तो ये जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, पैसिफिक ओशन की कोस्टलाइन के करीब है, वहाँ पे जो है ना पैसिफिक ओशन के किनारे पर है। और जो है ना इसका कैपिटल है सेंटियागो इसका जो है कैपिटल है। और इसकी जो पॉपुलेशन है 18.73 मिलियन, 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 18.73 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। लैंग्वेज इसकी है स्पेनिश, क्योंकि ये यहाँ पे जो ना स्पेनिश टेरिटरी हुआ करती थी, स्पेनिश कॉलोनी हुआ करती थी। यहाँ ये जो ना स्पेन के अंडर में थे। 1818 में वो स्पेन से आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट उनको 1818 में मिली थी। तो ये बेसिकली जो है ना स्पेन की कॉलोनी हुआ करती थी, इस चिली जो है हुआ करता था। रिलीजन है इसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है क्रिश्चियन है, 86% जो है ना क्रिश्चियन है वहाँ पे। तो उसमें जो क्रिश्चियन है 66% जो है रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं और 60% जो हैं वहाँ पे प्रोटेस्टेंटिज्म्स हैं। तो क्रिश्चियंस में जो ना टाइप्स होते हैं, जैसे कि मुसलमानों में टाइप्स होते हैं, हिंदुओं में टाइप्स होते हैं जो है ना। तो ऐसे क्रिश्चियन में भी टाइप्स होते हैं, कैथोलिक्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं। प्रोटेस्टेंट जो है ना वो एडॉप्टेड जो रिलीजन है, मार्टिन लूथर ने इनको अडॉप्ट किया था। अब जब आप जो ना 30 ईयर वार आप पढ़ेंगे तो आपको वो उसमें पता चल जाएगा ये 30 ईयर वार क्यों हुई थी। बेसिकली 30 ईयर वार जो है कैथोलिक क्रिश्चियंस और प्रोटेस्टेंट के दरमियान हुई थी, उनके जो है बीच में हुई थी। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं। 3.5% जो हैं दूसरे क्रिश्चियंस रहते हैं वहाँ पे, और 11.5% जो हैं वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है। कुछ लोग बगैर रिलीजन के वहाँ पे रहते हैं, उनका कोई बिलीफ नहीं है। ठीक है, और 0.1% जो हैं 0.9% जो हैं दूसरे रिलीजन्स रहते हैं, और 1.1% अनस्पेसिफाइड है, मतलब जो है ना अभी तक पता नहीं उनका क्या रिलीजन है, वो क्या है, मतलब डोंट नो। ठीक है, तो ये है जो है ना चिली की लोकेशंस वगैरह और उनकी थोड़ी सी डिटेल। ठीक है, गवर्नमेंट कौन सी है वहाँ पे गवर्नमेंट प्रेजेंटेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब पब्लिक के अफेयर्स पब्लिक के मुताबिक और पब्लिक की डिमांड्स की जो भी होंगी वो पूरी की जाएंगी। कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, कोई भी प्राइवेट जो है ना वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सब पब्लिक के मैटर के मुताबिक होगा। पब्लिक गवर्नमेंट होगी जो है ना, पब्लिक स्कूल्स होंगे, पब्लिक हॉस्पिटल्स होंगी, मतलब पब्लिक के अफेयर्स के लिए जो कुछ भी हम वो करेंगे तो करना होगा वो करेंगे। कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, किसी भी चीज़ का जो ना अननेसेसरी पैसा जो है ना उनको पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो वहाँ पे पब्लिक प्लेसेस होंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी, और जो है वहाँ पे पब्लिक स्कूल, पब्लिक हॉस्पिटल्स, तो ये चीज़ें होंगी। तो जो है ना ये रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, तो जैसे कि मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट हुआ ये स्पेन की जो है ना कॉलोनी थी। स्पेन कॉलोनाइजेशन जो है ना स्पेन की हुई थी यहाँ पे। और तब जो है ना ये 1818 में जनवरी 1818 में स्पेन से आज़ाद हुआ था। और जो है ना फरवरी 1818 में 12 फरवरी 1818 को डिक्टेटर बर्नार्डो ने उनको अप्रूव किया था एज अ कंट्री। ठीक है, तो उनका जो करंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी जो उनका आइन चल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है कि इस पर हम जो ना डिस्कस करेंगे आगे वीडियो पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इनका कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन 11 सितंबर 1918 को जो आइन पास हुआ था वही कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक उनकी कंट्री में लागू है, वही कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे अभी भी चलता है। ठीक है, तो इस पर हम जो ना आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये उनका एक रीज़न है, वो उनकी डिमांड है वहाँ पे इस प्रोटेस्ट में, जो अभी इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। बैकग्राउंड में देखें तो यहाँ पे जो ना
कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट थी वहाँ पे। तो डिक्टेटर जो था, मिलिट्री डिक्टेटर था ऑगस्टो पिनचोट पिन पिनोचेट ने जो ना वहाँ पे उन मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर दिया था, डिसमिस कर दिया था 1973 में। ठीक है, तो डिक्टेटरशिप वहाँ पे थी तब तक जब तक मतलब जो ना 1919 तक वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, और वो जो ना वहाँ पे चिली को रूल कर रहा था 1973 से लेकर 1919 तक, जब तक वहाँ पे एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स नहीं आ गया था। तो 1919 में वहाँ पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी आ गया था, तो जो है ना डिक्टेटरशिप्स वहाँ पे ख़त्म हो गई थी ऑगस्टो पिनोचेट की। ठीक है, ये भी आप नाम याद कर लेंगे क्योंकि हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे। पिनोचेट, मेरी जो ना स्पेनिश अच्छी नहीं है, तो मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर माजरत चाहता हूँ। ठीक है, तो मैप के मुताबिक देखें, मैप पे देखेंगे कि यहाँ पे है चिली, ठीक है, और ये है पैसिफिक ओशन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ये पैसिफिक ओशन के किनारे में है, और ये जो है ना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ये सेंटियागो इसका कैपिटल है। प्रोटेस्ट के बारे में देखते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। प्रोटेस्ट जो है थ्रू आउट चिली हो रहा है। ठीक है, पहले स्टार्ट हुआ था कैपिटल से, सेंटियागो से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक स्टूडेंट्स ने वहाँ पे स्टार्ट किया था, सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया था सेंटियागो से। उनकी डिमांड हम देखेंगे। ठीक है, तो मतलब किस बुनियाद पे जो ना उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ना उन्होंने सेंटियागो मेट्रोस की जो सबवे है, ट्रेन है, उसका किराया बढ़ा दिया था। तो उस वजह से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि आप जो है ना ये जो भी था रेंट, किराया पहले वाला वही हम देंगे, और उससे जो ना आप जितना आपने बढ़ाया वो हम नहीं देंगे। तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स ने 8 अक्टूबर को। ठीक है, 2020 को। पहले भी होते थे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे पहले क्यों होते थे, और अब जो ना 2020 को ये प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हुआ। पहले भी यही वजह थी, ठीक है, अभी भी यही वजह है, लेकिन 8 अक्टूबर को तब इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि कोरोना की वजह से प्रोटेस्ट रुक गया था। लॉकडाउन के दरमियान भी स्टार्ट हुआ था कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर जो है ना इतनी मतलब जो है ना इतना एस्केलेट नहीं हुआ था, इतनी शिद्दत नहीं पकड़ी थी, लेकिन 8 अक्टूबर से फिर से जो है ना प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। और दूसरा जो काज था कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, उनकी जो इनकी वो भी इंक्रीज़ कर दी गई, जैसे कि जो है ना हाउस रेंट बढ़ाया गया, हाउस ख़रीदना भी मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए, रेंट देना मुश्किल हो रहा था, फूड की प्राइसेस बढ़ गई, मेडिसिन्स की प्राइसेस बढ़ गई, मतलब हेल्थ केयर भी मुश्किल हो रहा था उनके लिए। ठीक है, और जो है ना मतलब जो भी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, लोगों को पब्लिक को चाहिए होती हैं, उन पे उनकी जो ना रेट्स वगैरह बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा जो ना लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, एक ये भी सबब था कि वो महंगाई जो है, एक महंगाई कह सकते हैं, महंगाई को कम करना चाहते थे, इस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि जो भी पब्लिक प्लेसेस थे उनको जो प्राइवेट कर दिया गया, लोग जो है ना उसको जो है ना एज फ्री उनको यूज़ नहीं कर सकते, अब वो जो है ना प्राइवेट यूज़ करेंगे, उनके रेंट्स वगैरह देंगे। जैसे कि पब्लिक बसेस थी, पब्लिक प्लेसेस थी, पब्लिक हॉस्पिटल्स थी, पब्लिक स्कूल्स थे, ठीक है, गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं, तो उनको प्राइवेट कर दिया गया, और उन पे जो ना अब वो फ़ी वगैरह पे करेंगे। जैसे कि उन्होंने रिपब्लिक गवर्नमेंट है, तो उनके यहाँ पे कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, लेकिन बाद में उन्होंने प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दी, और प्राइवेटाइजेशन मतलब जो है ना उन्होंने गवर्नमेंट ने लागू कर दी। और दूसरा है इनइक्वलिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, मतलब जो है ना सैलरी में इन इकोनॉमी, हम वो उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे। ठीक है, तो ये जो इनके कुछ कॉजेज़ थे, आगे भी कुछ और कॉजेज़ हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। तो प्रोटेस्ट जो मैंने जैसे कि बताया कि कैपिटल में स्टार्ट हुआ था, चिली की कैपिटल में सेंटियागो में, एज अ कोऑर्डिनेट फेयर रिवीजन। उन्होंने का जो ना उन्होंने एक स्लोगन लगाया था, स्टूडेंट्स ने, उनका एक स्लोगन था कि किराया चोरी। ठीक है, इनका एक स्लोगन था, इस स्लोगन के साथ वो
जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे थे सैंटियागो से, और स्टार्ट तब ये जो ना सैंटियागो से स्टार्ट हुआ था। और उनकी एक कैंपेन थी, कैंपेन किसने चलाई थी? स्टूडेंट ने, सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारी जो मेन स्टेशंस थी, जो ना मेन ट्रेन स्टेशंस थी, उनको टेक ओवर कर दिया, और जो है ना वो वहाँ पे कन्फेडरेशंस जो है ना उन वहाँ पे ओपन कर दी थी। तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था 2019 को, जो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, वो होता 14 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। वो और अभी तक वो कंटिन्यू है, अभी तक वो चल रहा है। सबब क्या थे? जैसे कि मैंने बताया, ट्रांसपोर्ट फेयर्स, ठीक है, जैसे कि उन्होंने सबवे के फेयर्स बढ़ा दिए थे, उसकी वजह से जो है ना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था स्टूडेंट्स ने। राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे कि मैंने बताया कि रेंट्स वगैरह, घर खरीदना, उस पर किराया मतलब जो ना बढ़ा दिया। और कोई भी आप ट्रांसपोर्ट वगैरह खरीद रहे हैं, उस पर भी जो ना बहुत सारे जो है ना टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए। और उसके अलावा फूड जो है ना वो भी उस पर टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए, उसको जो है ना महंगाई, उसके रेट्स वगैरह बढ़ा दिए। और हेल्थ केयर के जो ना रेट्स बढ़ा दिए, मतलब जो है ना पब्लिक की जो भी बेसिक चीज़ें थी, उन सब के रेट्स इन्होंने गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए। तो इस वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे। ट्रांसपोर्ट फेयर्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग और इनकम इनइक्वलिटी, मतलब जो है एक परसेंट के लोगों जो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनको अच्छी खासी फैमिली दी जा रही थी, और जो 50% जो पुअर लोग हैं उनको कम सैलरी दी जा रही थी, उनको कम उजरत दी जा रही थी, हालांकि वो काम भी ज़्यादा कर रहे थे। तो इस वजह से भी प्रोटेस्ट होना शुरू कर दिए। और पहले स्टूडेंट्स थे, फिर उसके बाद जो है ना लेबर्स भी, मज़दूर जो थे वहाँ पे, वर्कर्स जो हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी प्रोटेस्ट बढ़ाया। प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी जो है पब्लिक प्लेसेस थी, पब्लिक वो थे, उनको जो है ना प्राइवेट कर दिया, और जो उन पर रेंट वगैरह भी बढ़ा दिए थे। तो पॉलिटिकल करप्शन, ये तो आप समझ सकते हैं पॉलिटिकल करप्शन क्या होता है। तो जो है ना सियासतदान जो थे वहाँ पे, जो अभी भी हैं, उन्होंने करप्शन करना शुरू कर दी, तो इस वजह से लोग जो है ना सड़कों पे आ गए। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, तो ये जो है इकोनॉमी में मतलब जो ना ट्रेड फ्री कर दिया गया, और जो मतलब जो टैक्सेस से जो भी कमाई होती थी और वो टैक्स फ्री कर दिए। अब जो है ना फॉरेन कंट्री जब भी ट्रेड करेंगी किसी भी कंट्री के साथ, तो फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भी इनके लिए एक जो है ना, जो टैक्स मिल रहा था, टैक्सेस से जो उनके मतलब अखराजात पूरे हो रहे थे, उनको फ़ायदा मिल रहा था, तो वो भी बंद कर दिया गया। तो इस वजह से इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। तो ये काजेज़ थे जिनकी वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था 14 अक्टूबर 2019 को, और अभी तक वो चल रहे हैं, और उनकी यही डिमांड्स, यही सेम डिमांड्स हैं, ठीक है। मतलब यही उनके काजेज़ हैं, वही यही इनके सबब अभी तक वही हैं। अभी तक उनकी कोई भी एक भी डिमांड्स पूरी नहीं की गई। डिमांड्स पे डिस्कस करते हैं। वो डिमांड्स क्या करते हैं? एक तो रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि स्टूडेंट चाह रहे थे कि वही हम रेंट देंगे, जो रेंट आपने बढ़ाया है वो हम नहीं देंगे, ठीक है। तो वो रिवर्सल चाहते हैं कि वही पुराना रेंट्स जो है वही हम देंगे, वही होना चाहिए। और दूसरा वो चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम, और पेंशन जो है, पेंशन उन्होंने ख़त्म कर दी थी, ठीक है। जो पेंशन दी जाती थी वो पेंशन भी उन्होंने ख़त्म कर दी थी। हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका था, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ख़राब हो चुका था। तो वो रिफॉर्म्स चाहते थे, वो दोबारा जो है ना अच्छे से, मतलब ये चीज़ें दोबारा चाहते थे गवर्नमेंट से। तो उनकी वजह से ये भी इनकी एक डिमांड थी, और इनकी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है। और ये बे भी था कि जो मतलब अच्छे मतलब वर्कर्स हैं, जो अच्छे मतलब जो अच्छी तरह से काम करते हैं, उनको उतना ही उजरत दिया जाए जितना वो काम करते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और जो काम करता है और उसको जो ज़्यादा काम करता है और सैलरी उनको कम दी जा रही हो, ठीक है। और दूसरे उनकी डिमांड्स क्या थी कि प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है, सेबेस्टियन जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट, उनको रिज़ाइन देना चाहिए, उनको घर जाना चाहिए, ठीक है। तो उनकी रिज़ाइनेशन वो मांग रहे थे। और दूसरा क्या है? ड्राफ्ट एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वो चाह रहे थे कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ठीक है। जो मैंने जैसे बताया कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उनको अब वो ख़त्म करना चाह रहे थे, ठीक है। तो वो चाह रहे थे कि दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, 1918 वाला जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया, यहाँ पे 1918 वाला कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करके अभी दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए,
ठीक है। और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, लास्ट में है ये चाह रहे कि न्यू गवर्नमेंट बनाई जाए और ये जो है प्रेसिडेंट को घर जाना चाहिए और नई गवर्नमेंट बनानी चाहिए। तो ये इनकी डिमांड्स हैं, ठीक है, जो कि अभी तक जो है ना पूरी नहीं की गई। हालांकि प्रेसिडेंट ने जो है ना अपने ज़्यादातर मिनिस्टरों को घर भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि मतलब सबब क्या था कि उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया और अच्छे से मतलब जो है ना सिस्टम नहीं बनाया उन्होंने। तो उन्होंने खुद तो नहीं गए लेकिन अपने मिनिस्टर्स को जो है ना कैबिनेट्स को रिज़ाइन कर दिया, उनको घर भेज दिया, ठीक है। 18 अक्टूबर को जो है ना सिचुएशन और भी शिद्दत पकड़ती है। बहुत सारे लोग जो है ना वहाँ पे वेंडलाइजिंग सिटीज़ में जमा हो जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देते हैं और वेंडलाइजिंग सिटीज़ को सीज कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेशंस को जलाना शुरू कर देते हैं लोग जो हैं, ठीक है। सैंटियागो जो है ना मेट्रो, वहाँ पे नेटवर्क डिसेबल कर देते हैं और बहुत सारे जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जला देते हैं, ठीक है। तो मतलब जो ना जैसे लोग निकलते हैं, बहुत सारे स्टेशन इन्होंने जला दिए, बहुत सारे स्टेशन को बुरी तरह से डैमेज कर दिया और जो है यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो है ना मसले मसाइल बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे दिन डेट बढ़ती जा रही थी वो वैसे ही प्रोटेस्ट और भी शिद्दत पकड़ता जा रहा था, ठीक है। 14 अक्टूबर से हुआ, 4 अक्टूबर से बहुत सारे लोग जमा हो गए, बिलियन की तादाद में जो ना लोग जमा हो रहे थे और बहुत सारे स्टेशन इन्होंने जला दिए थे, बहुत सारे स्टेशन को बुरी तरह से जो है ना डैमेज कर दिया था।